हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आ चुके हैं द चार्म ऑफ सोलपेट का न्यू पार्ट। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे टेंगली को पता लग जाता है कि यंग फैमिली ऑक्शन हाउस में जाने वाली है, तो वो उनके छोटे बेटे के साथ पूरे करवा को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि ऑक्शन हाउस में जाने वाले पैसे उन तक ना पहुंच सके और वो सामान भी ना खरीद पाए। वहीं दूसरी तरफ लिया ऑक्शन हाउस में यंग फैमिली के चीफ हेडर को काफी बुरी तरीके से उकसा रही थी, जिसकी वजह से वो सभी अपनी लिमिट को पुश करते हुए बोली लगा देते हैं। पर ऐसा करने की वजह से सभी के सामने उनका मजाक बन गया था, जिससे टेंगली उन सभी की नजरों में आ जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दो लोग आपस में 4 मेजर फैमिली के बीच होने वाले कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे, जहां पे ये स्टूडेंट चू फैमिली की फाइट को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आते हैं। तभी एक कंपटीशन का होस्ट अनाउंस करता है कि ली फैमिली की फाइट चू फैमिली के टेंगली के साथ होने वाली है। टेंगली को वहां देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से चू फैमिली का 4 सन यानी कि टेंगली 4 सालों पहले ही मारा जा चुका था। उसे एरिना में देखकर तो सब लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि देखते हैं अब कौन सी फैमिली विनर होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ टेंगली के अपोनेंट ने अपने रेड बीस्ट को बाहर निकाल लिया था, जो कि एक जायंट लिजर्ड था। वो तेजी से टेंगली की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। टेंगली भी अपने नए सोलपेट को बाहर निकालकर एक थंडर रिलीज करता है, जिससे कि सामने वाला सोलपेट का नामो निशान मिट जाता है। एक ही अटैक में उसने अपने सामने वाले अपोनेंट को काफी बुरी तरीके से हरा दिया था। ये देखने के बाद तो सभी लोग काफी ज्यादा शौक नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ चू यून अपने भाई की पावर का फ्लेक्स मार रहा था कि देखो मेरा फोर्थ ब्रदर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आया है। ये सारी बातें किन भी सुन रही थी। इस तरीके से फाइट कंटिन्यू करते हुए हमारे टेंगली ने अपने सारे अपोनेंट को काफी आसानी के साथ हरा देता है। उसके लगातार फाइट जीतने के बाद यहाँ पर होस्ट अनाउंसमेंट करता है कि अब इस कंपटीशन को सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं और फाइनल सिलेक्शन में सिर्फ 2 फैमिली आगे जाने वाली है। पहली तो है चू फैमिली और दूसरी है यंग फैमिली। अब तक गैंगल सिटी में सिर्फ यंग फैमिली का बोलबाला था, लेकिन अब चू फैमिली को उभरता सितारा बनता देखकर सभी लोग हमारे टेंगली की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। टेंगली की पावर तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। इतना ही नहीं बल्कि इतने सालों बाद अपनी फैमिली की तरफ से प्ले करने के बाद वो फाइनलिस्ट भी बन गया। टेंगली के एरिना के बाहर जाने के बाद उसके भाई समेत सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर कर उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर तुम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो शायद हमारी चू फैमिली जीत जाएगी। शायद वर्ड सुनने के बाद तो टेंगली कहता है कि शायद नहीं बल्कि 100% हमारी चू फैमिली जीतने वाली है। यहाँ पे चू फैमिली के चीफ हेडर आकर टेंगली से कहते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर बन गए हो। अगर तुम्हारे फादर ये देख पाते उनकी आंखों से भी आंसू निकल आते। इसके बाद नेक्स्ट सीन में चू फैमिली काफी जोर शोर से खुशियां मना रही थी। वहीं दूसरी तरफ टेंगली अपने फादर को याद करने लगता है कि फादर काश आप यहाँ होते और ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख पाते। तभी उसके पास लिया आ जाती है। टेंगली उससे कहता है कि फाइनल बैटल मेरी यंग फैमिली के साथ होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे एक्ट करो जैसे कि तुम उनके साथ हो। इसके बाद सीधा 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फाइनल बैटल होने वाली थी यंग फैमिली और चू फैमिली के बीच में, जहां दोनों ही फैमिली के चीफ हेडर वहां पर मौजूद थे। सभी लोग तो वहां पर टेंगली के पावर और उसके वापस आने के बारे में ही बातें कर रहे थे। वहीं उन्हें उड़ती उड़ती खबर यह भी मिल गई थी कि यंग फैमिली ने अपनी तरफ से फाइट करने के लिए एक मिस्टीरियस से पर्सन को बुलाया है। अब तो उन्हें यह देखना है कि आखिर इस बैटल फील्ड में कौन जीतने वाला है, क्योंकि उन्होंने अभी तक हमारे टेंगली के मेन सोलपेट यानी कि फॉक्सी को तो अभी तक देखा ही नहीं था। दूसरी तरफ लुओबिन और उसका भाई ये सारी बातें सुनते हुए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, जैसे कि जीतेंगे तो वही लोग। तभी वहां पर इंचार्ज आते हैं और वो चू फैमिली की तरफ से हमारे टेंगली को फाइट के लिए बुलाते हैं, पर यंग फैमिली की तरफ से एक दूसरे लड़के को, जो कि अपना नाम सुनते ही काफी बुरी तरीके से डर जाता है। यंग फैमिली के चीफ हेडर को भी इस बारे में नहीं पता था, तो वो इस बारे में अपने पोते से पूछने लगते हैं, जिसका नाम लूशन था। वो कहता है कि मुझे यंग फैमिली के लोगों से मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यहाँ ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ये पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ये सुनने के बाद तो यंग फैमिली के चीफ हेडर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उनका वो यंग फैमिली का पर्सन बुरी तरीके से हार गया था, क्योंकि टेंगली उसे एक ही अटैक में तराशाई कर चुका था और वो पर्सन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। जबकि दूसरी तरफ तो फॉक्सी ने इस कंपटीशन को काफी ज्यादा सीरियस ले लिया था। वो बहुत ही ज्यादा खूंखार लग रही थी। यहाँ टेंगली का प्लान था कि वो यंग फैमिली के रेपुटेशन को गिराते हुए अपनी चू फैमिली की रेपुटेशन को वापस से राइज करेगा। यहाँ लूशन अपने भाई से पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि चू फैमिली इतना ज्यादा पावरफुल हो गई है कि उन्होंने डीमन मास्टर को हायर किया है अपनी तरफ से फाइट करने के लिए। वहीं ये खबर सुनने के बाद तो लुओबिन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि
आप क्या बात कर रहे हैं? जिस पर्सन के बारे में आप बता रहे हो वो तो एक लूजर है। 4 सालों पहले तक उसके पास तो कोई भी सोल पेट नहीं था। उसके ऐसा बोलते ही यहाँ पर टेंगली उसे चुनौती देने लगता है कि आओ और आकर मेरे साथ फाइट करो। तुम वो हो ना जो चाहते हो कि मैं मर जाऊं। ये बोलकर तो टेंगली अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है। तो लुओ बिन तो उसी से ही कांपने लगा था। उसका भाई उसे संभालते हुए कहता है कि मेरा भाई तुमसे फाइट करने के लिए अभी सूटेबल नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ दो हाथ करके ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तुमने जिस पर अटैक किया वो एक मेरा यूजलेस भाई था। यहाँ टेंगली लूशन को पहचान गया था। वो कहता है कि तुम वही हो ना डोमेन मास्टर, तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। डोमेन मास्टर का नाम सुनने के बाद तो सभी लोगों को पता लग जाता है कि ये लाओयू सिटी का एक चैंपियन रह चुका है। ये पता लगते ही चू फैमिली का चीफ एल्डर खड़े होते हुए कहता है कि मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, ये पर्सन ऑलरेडी किसी सिटी का एक चैंपियन रह चुका है, तो ये इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद तो वो इंचार्ज भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ये रूल था कि एक सिटी का नॉर्मल से कंपटीशन में दूसरी सिटी का चैंपियन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वो इंचार्ज चू फैमिली के चीफ एल्डर से कहता है कि आपने जिस पर्सन को फाइट के लिए रिकमेंड किया है उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अब खुद को नॉट सुटेबल सुनने के बाद तो यहाँ पर वो पर्सन हंसते हुए कहता है कि मैं सुटेबल नहीं हूँ, पर क्या जो मेरे सामने खड़ा पर्सन 4 आइसलैंड का किंग डीमन मास्टर है वो इस कंपटीशन के लिए सुटेबल है? टेंगली को तो ये सुनकर काफी ज्यादा शौक लगता है कि इस पर्सन ने उसकी आइडेंटिटी कैसे पता लगा ली। वही डीमन मास्टर का नाम सुनने के बाद तो सभी लोग काफी ज्यादा शौक नजर आ रहे थे, क्योंकि वहाँ मौजूद ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता था कि डीमन मास्टर असल में डीमन पैलेस का एक यंग मास्टर है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो सिर्फ प्रिंसेस के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए बनाया गया है। टेंगली के ग्रैंडपा को सिर्फ एक ही वर्ड से पता लग जाता है कि टेंगली का सफर 4 सालों में कैसा रहा था। वह यंग फैमिली के चीफ एल्डर तो गुस्से में काफी ज्यादा लाल पीले हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि इस लड़के ने तो उन्हें ट्रिक करने की कोशिश की है। लूशन यहाँ इंचार्ज से कहता है कि 2 पावरफुल लोग आपस में फाइट करने वाले हैं, तो अगर आप विटनेस करना चाहते हो तो खड़े रहकर देख सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंचार्ज तो घबरा रहे थे, तभी टेंगली कहता है कि हाँ खड़े रहकर देखिए कैसे मैं इसकी जान लेने वाला हूँ, जो कि खुद से ही मरने यहाँ आ गया। अब ये फाइट देखने के लिए तो सभी लोग पहले से भी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे, क्योंकि एक तरफ था डोमेन मास्टर और दूसरी तरफ था डीमन मास्टर। उनके लिए तो ये नजारा रेयर से भी ज्यादा रेयर था। तो अब वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। जहाँ लूशन कह रहा था कि तुमने अभी अभी फाइट की है, तो मैं तुम्हारे लिए इस फाइट को थोड़ा इजी कर देता हूँ। हम पहले शुरुआत में सिर्फ एक ही सोल पेट के साथ फाइट करेंगे। पर तभी यहाँ टेंगली कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे लड़ना चाहो वैसे लड़ सकते हो। पर तभी इंचार्ज अनाउंस कर देते हैं कि पहले ये लोग 1 सोल पेट के साथ फाइट करेंगे। तो हमारे टेंगली ने फॉक्सी को वापस भेजते हुए वहाँ पर निंग को बुला लेता है। निंग को देखने के बाद तो यह पर्सन मुस्कुराते हुए अपने आई सेल्फ को बाहर निकाल लेता है, जो कि निंग से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। सबने टेंगली के आई सेल्फ को पहले ही देख लिया था। अब ये क्रिस्टल ऐप देखने के बाद तो सब लोग समझ जाते हैं कि ये एक क्रिस्टल आई सेल्फ है, जो कि टेंगली से आई सेल्फ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। अब वो दोनों ही अपने अपने आई सेल्फ से एक जबरदस्त अटैक करने को कहते हैं। दोनों ही अटैक आपस में ब्लॉक हो गए थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावर प्रेशर रिलीज होती है और वहाँ खड़े पिलर भी फ्रीज होकर गिर जाते हैं। लूशन का आई सेल्फ भी काफी ज्यादा जबरदस्त अटैक करता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए हमारी निंग टेंगली के सामने आकर एक आइस वॉल क्रिएट कर देती है, जिसे टकराने के बाद वो अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया था। इतने पावरफुल अटैक को देखने के बाद ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक नजर आ रही थी। किन भी हमारे टेंगली के लिए परेशान होने लगती है। वहीं स्मोक हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे टेंगली ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर डीमन ट्री को बुला लिया था, निंग को वापस भेजकर। डीमन ट्री को वहाँ पर देखने के बाद चुयुन काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आता है कि देखो मेरे भाई ने अपने 4th डीमन को बाहर निकाल लिया। वहीं टेंगली के डीमन ट्री को देखने के बाद यहाँ पर लूशन काफी ज्यादा सरकास्टिकली हंसने लगता है। टेंगली सबसे पहले अपने डीमन ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर आइस आर्मर लगा चुका था और उसके बाद वो अपने डीमन ट्री को एक फैंटम अटैक करने को कहता है, जिसकी वजह से जमीन के नीचे से बड़े बड़े टेंटिकल निकलकर उस पर अटैक करने शुरू कर देते हैं। टेंगली का ये डीमन ट्री तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए लूशन के आई सेल्फ को घेरने वाला था, पर उस डीमन ट्री के जबरदस्त अटैक को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आई सेल्फ अपने सामने एक आइस वॉल क्रिएट कर लेता है। पर ये भी कुछ काम नहीं आता, क्योंकि उस ट्री के टेंटिकल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो कि उस आइस वॉल को ब्रेक कर देते हैं। और अब तो वो आई सेल्फ टेंटिकल से बचते हुए पीछे हटना शुरू कर चुकी थी। जब वो
उन सभी अटैक को डॉज करने लगती है तो टेंगली उस डीमन ट्री को चेक अटैक करने को कहता है, जिससे वो डीमन ट्री काफी ज्यादा अग्रेसिवली चेक अटैक करता है। उसके ऐसा करने की वजह से टेंटिकल उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर लूशन के उस आइस एल्फ को जबरदस्त तरीके से जमीन पर पटक कर उसका नामो निशान मिटा देते हैं। ये देखने के बाद लूशन कहता है कि मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगा कि तुम्हारा डीमन ट्री एक साथ 3 अटैक को परफॉर्म कर सकता है, पर फिर भी तुम्हारे ऐसे करने की वजह से तुम ये फाइट अभी तक जीते नहीं हो। ये बोलने के बाद वो अपनी आंखों से स्पर्ट स्पिरिट को रिलीज करता है। उसकी आंखों से एक पर्पल कलर की तेज रोशनी जाकर डीमन ट्री को हिट होती है। इस अटैक के हिट होने के बाद डीमन ट्री डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। वही लूशन अपने पहले वाले सोल पेट को अंदर भेजते हुए अपने दूसरे वाले सोल पेट को बाहर निकाल लेता है और ये असल में कोई पेट नहीं बल्कि ब्लू डेविल था। ब्लू डेविल ने आते ही अपनी एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे कि डीमन ट्री काफी बुरी तरीके से जलने लगा था। ये देखने के बाद तो टेंगली उसे वापस बुलाने लगता है अपने सोल स्पेस में, ताकि वो अपने आप को हील कर सके। ये देखने के बाद टेंगली के ग्रैंडफादर कहते हैं कि टेंगली, ये करने की गलती मत करना। अगर तुमने अपने सोल पेट को वापस बुलाया तो ये तुम्हें भी जलाने लगेगा। सबको तो लगता है कि टेंगली कितना बड़ा बेवकूफ है जो अपने हाथों से ही अपनी मौत को दावत दे रहा है, पर टेंगली किसी की बकवास नहीं सुनता, बल्कि वो अपने सोल पेट को वापस बुला लेता है, जिससे उसकी बॉडी से ब्लू फायर रिलीज होने लगती है। थोड़ी देर तक सभी को ऐसा लगने लगा था कि टेंगली अब नहीं बच पाएगा, पर तभी सब लोग हैरान होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब तक टेंगली ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया था। ना वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था, ना ही कोई अपने अटैक को यूज कर रहा था, और वह शांत होकर उस फ्लेम को बुझाने लगता है। तभी उसके ग्रैंडफादर यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि टेंगली की बॉडी से व्हाइट फ्लेम रिलीज हो रही है, और जब उन्हें पता लगता है कि टेंगली की बॉडी में असल व्हाइट आई डेविल मौजूद है तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वही टेंगली की पूरी बॉडी से व्हाइट फ्लेम रिलीज होना शुरू हो गया था, मतलब व्हाइट आई डीमन ने ब्लू फ्लेम को पूरी तरीके से निगल लिया। यह देखने के बाद तो लूशन फटाफट अपने ब्लू डेविल को वापस भेज देता है, जिसे देखने के बाद उसका भाई कह रहा था कि ब्रदर, आपने ब्लू डेविल को वापस क्यों बुलाया? जिसपे लूशन कह रहा था कि क्योंकि मैं तुम्हारे जितना बेवकूफ नहीं हूं ना। मैंने पिछले बैटल के बारे में सुना था, जब उसकी बॉडी में रख रखा वो व्हाइट आई डेविल अपने सामने वाले ओपोनेंट को डीमन को खा गया था, और ऑफ कोर्स मैं अपने ब्लू डेविल को उसका खाना तो नहीं बनने दे सकता ना। टेंगली तो ये सुनकर कहता है कि काफी जल्दी पता लग गया। लूशन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने दूसरे सोल पेट को बाहर बुला लेता है, जो कि एक लाइट एट्रीब्यूट था लायन का। उस पेट को देखने के बाद तो यहाँ चुयुन कह रहा था कि पक्का फोर्स बदर इसे फाइट करने के लिए अपने नाइट डीमन को बाहर निकाले, पर टेंगली तो सबकी उम्मीदों के विपरीत अपने नए सोल पेट को बाहर निकाल लेता है, जो कि वहाँ के लोगों के लिए एक नॉर्मल पेट था। तो वो सभी लोग तो यह देखकर हंसने लगते हैं। वहीं चुयुन काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कह रहा था कि कहीं ब्रदर भूल गए कि उन्हें कौन से सोल पेट को समन करना था। वहीं लुओबिन तो टेंगली का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि लगता है टेंगली के पास अब कोई सोल पेट नहीं बचा समन करने के लिए, जो उसने फालतू से बीस्ट को समन कर लिया, जो कि जंगल में आपको यूं ही घूमता फिरता मिल जाएगा। यहाँ लुओबिन टेंगली का मजाक इसलिए भी उड़ाने लगता है कि क्योंकि उसे यह सोल पेट जाना पहचाना लग रहा था, और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि तुम्हें सच में कोई और सोल पेट नहीं मिला जो तुम 1 साल पहले मेरे ही द्वारा फेंके गए सोल पेट को उठाकर ले आए? इस सोल पेट का नाम मोए था, हम इसे पर्पल मो कहेंगे। सभी लोग वहाँ पर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगते हैं कि यह तो वही पर्पल मो है ना जिसे हमारे मास्टर ने फेंक दिया था। इसके पास कोई खास पावर नहीं है और यह सही से खुद को हील भी नहीं कर सकता। यह सारी बातें सुनने के बाद तो हमारी पर्पल मो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ये उसका पुराना मास्टर था जो सभी के सामने उसका मजाक उड़ा रहा है। हमारे टेंगली ने पर्पल मो का नाम चेंज करके जेनिये कर दिया था। वो जेनिये को शांत कराते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें आज खुद की पावर को यहाँ पर सबके सामने शो करना होगा। तुम्हें उन सभी लोगों को दिखाना होगा कि इन लोगों ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करके कितनी बड़ी गलती कर दी, और ऐसा करने के बाद ये कितने बड़े बेवकूफ बन गए हैं। टेंगली की बातों से यहाँ पर जेनिये काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। वहीं उसे गुस्सा दिलाने के लिए टेंगली अपने ब्लड आई का यूज करने लगता है। जेनिये की पूरी बॉडी से फायर फ्लेम रिलीज होना शुरू हो गई थी, और अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। उसकी रोर इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी कि जिसकी वजह से लुओबिन के पसीने छूटने लगते हैं। और जेनिये की इसी रोर के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट कॉमेंट कर दे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।